अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉरेक्ट में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े भी होंगे। मैं प्रकाश कुदरत सैलाब खान और आप लोग के लिए लेकर आए इंडिया टॉप 90% ट्रेड फ्रॉम बांग्लादेश। पाक मीडिया क्राइम है भाई। पाक मीडिया क्यों क्राई करेगी? क्या पाक मीडिया इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश वाली मीडिया क्राई ट्रेड करेगी। सारा रुक चुका है भाई। 90% ट्रेड रुक चुका है। 90% रुक गया है। तो ये वकीम बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा उनको ट्रेड खासकर बांग्लादेश को तो बहुत नुकसान झटका पहुंचा है, क्योंकि वो आज अगर चीजें आ रही दोनों ने बंद कर दिया। चीज तो लाजमी बात है। सब्जियां नॉट जस्ट सब्जियां, काफी चीजें उसमें कपड़े भी हो सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश काफी इन चीजों महंगे, काफी कुछ मेडिसिन भी है। मेडिसिन कहाँ से इंडिया बांग्लादेश से आ रहा है? क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया से जा रहा है। ये कह रहा है 90% ट्रेड फ्रॉम बांग्लादेश से जो आ रहा है उसकी बात है। बांग्लादेश से बंद किया, मुझे लगा कि दोनों तरफ से ट्रेड बंद किया। इंडिया ने जो है उनका जो है वहां से जो आ रहा है उनको बंद किया हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे बेचते थे, अब उन पे बंद कर दिया है। वॉच करें वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर हमें सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, भारत के व्यापारियों को कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को साफ संदेश देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है और 90% सामान की सप्लाई रोक दी है। के व्यापारियों ने 24 घंटे तक बांग्लादेश को सब्जियों की सप्लाई रोक दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे, प्याज, आलू और अन्य जरूरी सब्जियों की सप्लाई रोक दी जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और भारत इसी तरह एक के बाद एक प्रोडक्ट को बैन करता है तो फिर ये कहाँ स्टैंड? क्योंकि म्यांमार से तो बांग्लादेश की तो पहले ही नहीं बन रही है और तीनों तरफ से इंडिया प्रोटेक्ट करता है बांग्लादेश को। तो ये इन्फ्लेशन रेट जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हाई और जो भुखमरी है, जो लोगों के अंदर गरीबी फैल रही है, गुर्बत फैल रही है, इवन तो वो तो स्मगलिंग तक को रेडी हो चुके हैं इंडियन बॉर्डर पे। तो लग ये रहा है कि वन वे और दी अदर सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल, सिचुएशन इज डेलिकेट, पॉलिटिकली चीजें अनस्टेबल हैं। बांग्लादेश की जो सूरत है, अगर बिल्कुल हम अपना अनबाइस्ड ओपिनियन दें तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन हो चुकी है या होती नजर आ रही है? IMF पास जा रहे हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन खराब, क्योंकि इंडिया काफी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बिजली दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, वो सारा कुछ जो है वो थोड़ा, आपको नहीं लगता कि काम उनको करना नहीं है? आलसी हैं, महाआलसी लोग हैं, दे लेजी पीपल। बांग्लादेश दे डोंट वांट टू वर्क। प्रोटेस्टिंग इज इजी। घर से खाना वाना खाया, झंडा लेके पहुंच गए, शाम को आ गए, फिर खाना खा के सो गए, अगले दिन झंडा लेके, बिकॉज माइंडसेट है, दे डोंट वांट टू वर्क ना। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे, ये बेच दे शेखों को अपनी बेटियां, वी डोंट केयर। जय हिंद दोस्तों, ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी डीएनए अगर आप देखें तो ये सेम है। और इनके डीएनए में ये है कि 5-5, 6-6 शादियां करो, ठीक है, शादी करने के बाद 20-20, 25 बच्चे पैदा कर दो और वो फिर आतंकवाद, जिहादी, मदरसा, इन सब एक्टिविटीज में लग जाए और दुनिया को डिस्टेबलाइज करें। दुनिया में जो अशांति बनी हुई, मैं तो कहता हूँ 50 से 60% अशांति तो सिर्फ इन जिहादी देशों की वजह से बनी हुई, ठीक है। 40% देश के अपने इंटरनल मामले होते हैं, लेकिन 60% तो ये जिहादी ही पूरी दुनिया के डिस्टेबलाइज करने का कारण बने। अब देखिए इनकी औकात, बांग्लादेशियों की आप देखिए कि 60% से ज्यादा खाने पीने की चीजें मुहैया इनको भारत कराता है, ठीक है। और इसके बाद भी ये भारत के खिलाफ बोल रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है, मदरसे की ट्रेनिंग है, मौलवी कल्चर है, ठीक है, ये इन सब वजहों से। और एक तो हिंदुओं के खिलाफ या गैर मुस्लिमों के खिलाफ जो नफरत मदरसों में और कुरान में इनके दिमाग में 5 से लेकर 25 साल तक भरी जाती है, उसका नतीजा है। खैर, अब भारत ने 90% जो खाने पीने की जरूरत की चीजें वो करता है कि कल की ऑफिशियल आधिकारिक खबर है, भारत तक इंडिया टीवी, ठीक है, तमाम आर्टिकल्स में ये छपा और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अब ये घुटनों पे आएंगे कैसे, आप देख लें कैसे आटे की लंबी लाइनें लगेंगी, भूख से तड़पेंगे, तब मजा आएगा इनको देखने। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे, ये बेच दे शेखों को अपनी बेटियां, वी डोंट केयर। हो गया, पड़ोसी मुल्क उसको आटा भेजना है, उसको चावल भेजना है, उसको तात की साड़ी भेजनी है, उसको पैसे करना है, उसको आलू भेजना है, उसको बिजली भेजना है। जो उनकी पड़ी है ना, अब बंद हो जाना चाहिए। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे, दैट्स इट, इनफ इज इनफ।
दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? नो वे। तो ऐसे अपंग लोग, ऐसे ज़ॉम्बीज, ऐसे अश्लील, ऐसे बेहुदा लोगों का को अब सांस तक ना दिया जाए। हमें कोई लेना देना नहीं है कि इन्फ्लेशन से वहां के बांग्लादेश के मुसलमानों का क्या हाल होने वाला है। हमारा जो 1 पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो फोकस है, वो बांग्लादेश के 7.3% हिंदुओं को सुरक्षित रखना है। एंड दिस इज द रीजन कि हम वॉर क्या पहल नहीं कर रहे हैं। आप बताएं बांग्लादेश की जो सूरत है, अगर बिल्कुल हम अपना अनबाइस्ड होकर ओपिनियन दें तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन हो चुकी है या होती नजर आ रही है? IMF पास जा रहे हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन खराब, क्योंकि इंडिया काफी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बिजली दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। वो सारा कुछ जो है वो थोड़ा, आपको नहीं लगता कि कहेंगे बांग्लादेश को लेके इन्होंने बोला कि भाई यूथ उठिए, चेंज आएगा। इन्होंने बोला, या मेरी ओपिनियन ये है कि भाई वो थोड़ा मुश्किल टाइम फेस करेंगे, क्योंकि वो जिस लाइन पे चढ़ पड़े हैं ना, इतनी आसानी से वो वापस ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। उनकी GDP बेहतर जा रही थी, उनका अगर हम बात करें ट्रेड की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जा रही थी, बहुत से कंट्री ने सैंक्शंस लगा दी। उसके अलावा अगर हम बात करें उनकी करेंसी, उनके टके की वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा थी। अब क्या कहना चाहेंगे? अब जो हालात बांग्लादेश में हो चुके हैं ना, वो ऐसे ही है जैसे गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाए। अब उसको पटरी से उतर, और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, ये जो सारे सूरत हाल बनाई गई है, ठीक है, जिन्होंने बनाई है, कि आपको क्या ख्याल है कि वो इतनी जल्दी उसको पटरी पे चढ़ने देंगे? ऐसा नहीं। बांग्लादेश की बात, वहाँ पे जो कुछ लोगों को या हमारे मीडिया पे चलाया गया कि भाई इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। अब वो इनकलाब उन्हें उनके गले में पड़ता नजर आ रहा है, उनके लिए मुश्किलात नजर आ रही हैं। बिजली उनके वहाँ पे शॉर्ट होती नजर आ रही है, पेट्रोल वहाँ पे शॉर्ट होता नजर आ रहा है। रशिया हो गया, इंडिया हो गया, वो लोग अपने पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो ये थी वीडियो जो कि बांग्लादेश और इंडिया के जो ट्रेड तो वैसे देखो, एक चीज मैं कहूँ, ये जो जिधर भी हिंदू रहते हैं, चाहे अफगानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, यहाँ पे इन लोगों पे जब बुरा वक्त आता है ना, तो ये सिर्फ इंडिया की तरफ ही देखते हैं फिर, क्योंकि इन लोगों के पास यही एक कंट्री रह गई है जो सपोर्ट करते हैं, या थोड़ा बहुत इनकी जो भी मसले है या इशू है, वो लोग उनसे ही डिमांड कर लेते हैं कि शायद इंडिया हमारी जो आवाज है वो सुन ले। ये से नहीं, ये हमारे अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख रहते थे, तो वो लोग भी यही सोचते थे कि हम लोग जाएंगे इंडिया, मतलब यही कंट्री रह गई है। तो अब इंडिया वाले भी तो यही कहते हैं कि यार ये लोग हमारे यहाँ के हैं, अगर यहाँ के नहीं है तो यहाँ के आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बिल भी बनाई थी, वो कुछ इस तरह के बिल जो बनाया था, जिसमें जो पता नहीं किस तरह कुछ, हाँ, जो बाकी कंट्रीज में हिंदू और सिख रहते हैं वो इंडिया आके जा सकते हैं, वहाँ पे नेशनलिटी को, तो ये चीजें हैं। तो लाजमी बात है इंडिया उसके लिए आवाज उठाएंगे, जो भी उनसे हो सके इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वो लोग वो करेंगे, वो कर भी रहे, ट्रेड रोका हुआ है भी। अच्छा, इंडिया ने भी उन पे 90% ट्रेड रोका है, जो बांग्लादेश से सामान आ रहा था, जो भी चीजें थी उन्होंने वहाँ पे रोक दी है। क्या 24 आवर्स की 48 आवर्स का टाइम दिया हुआ, अल्टीमेटम दिया हुआ है कि ये सारा किसी को मतलब खत्म करो, सॉल्व करो, वरना हम लोग जो है किसी चीज को भी अलाउ नहीं करेंगे। ये गलत बात है। तो ये है, इस चीजों से झटका पहुंचेगा, इन्फ्लेशन रेट जो है वहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगी, गुर्बत और फैलेगी, जो भी चीजें वहाँ पे इंडिया से आ रही थी या इंडिया की तरफ जा रही थी, उनकी चीजें वो वहाँ पे खराब भी हो जाएगी, और जो इंडिया से वहाँ जा रही थी वो बंद हो जाएगी। जब ये बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली गुर्बत और बढ़ेगी। तो अगर ये थोड़ी सी गुर्बत बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली इनके सोच बदल जाएंगे, थोड़ा अपनी जगह पे बैठेंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो अगर वो लोग वहाँ, देखो 7% जो है वहाँ पे हिंदू रहते हैं, मेरे ख्याल 12-13 करोड़ तो उनकी पॉपुलेशन है, लाजमी बात है 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब हिंदू रहते हैं वहाँ पे। तो भाई साहब वो यहाँ के जो बांग्लादेश के वहाँ के जो है सिटीजन है, उन्होंने कुछ अगर कुछ काम किया तो कानून ला होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बेगुनाह उठ के जो है उन लोगों को तंग कर रहे हो या चिढ़ रहे हो, उनकी जो इबादत गाह मंदिर वगैरह जो भी है उनको छोड़ रहे हो, तो ये इस तरह ना इस्लाम में सही है ना इंसान। अभी आप ये बंदा बोल रहा है कि उनको सिखाया जा रहा है कुरान में, अपने आप से जो ये जो अपने आप से बोलते हैं, फिर मुझे इन पे गुस्सा आ जाता है। किसी भी जगह पे हमारा है नहीं लिखा कि आप किसी और रिलीजन वाले को कुछ बुरा भला कहो, ये कहा है कि बाकी रिलीजन की आप रिस्पेक्ट करो, ये तक कहा गया है, और ये अपने आप से बोल रहा होता है। तो इस तरह अपने आप से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो उनका जो बांग्लादेश वालों को जो भी माइंडसेट बना हुआ है बिल्कुल गलत माइंडसेट है।
जो अभी हिंदूज रह रहे हो पहले भी रहते थे, वहाँ के सिटीजन है, वहाँ के व्यक्ति है, वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, वहाँ का जो है खाना वो खाते हैं, वो हाँ अगर वो उल्टा काम कर रहा है, नेशन के खिलाफ काम कर रहा है, वो उसको अपना कंट्री मानते हैं भाई, फिर भी आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि अगर वो कंट्री के खिलाफ काम करे आप जाके उनको तंग करो, उनके साथ बदतमीजी करो। कानून है वहाँ पे भाई, उनको जो है गिरफ्तार करे, वहाँ पे कोर्ट ले आए। तो ये इस तरह होना चाहिए, ना कि कोई हर कोई अपने आप मुंह उठा के बस आज तंग करने लग जाते हैं, उनके जमीन छीनते हैं, उनको मारते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। ये बहुत गलत काम है। किसी भी रिलीजन में इस तरह का कोई भी सीन नहीं है कि आप किसी और व्यक्ति को, किसी और रिलीजन के व्यक्ति को तंग करो। तो सरासर नाइंसाफी है। बांग्लादेश वालों को चाहिए कि इस तरह ना करे, अपने आप के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, इस तरह इनके काम जो है, तो इस तरह नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज साथ में जो मेरा कहने उसे भी दबा दें, जरूर करिए। तब तक नहीं के सपोर्ट मिल रहा है, तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।